मिस्टर अनटोल्ड टॉक्स। नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे इंडियन ब्रांड की जिसने सिर्फ हेडफोन या स्पीकर नहीं बेचे, बल्कि एक पूरा का पूरा कल्चरल मूवमेंट खड़ा कर दिया। जी हाँ, ये कहानी है बोट की। एक ऐसा ब्रांड जिसने मार्केट के सारे रूल्स ही बदल कर रख दिए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक सिंपल सी चार्जिंग केबल ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति कैसे ला दी। चलिए इसी सवाल के जवाब में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, क्योंकि बोट की पूरी कहानी का सार इसी में छुपा है। कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। उस दौर में जब बोट मार्केट में आया भी नहीं था, उस वक्त का भारतीय ऑडियो बाजार एक ऐसे मोड़ पर था जो एक बड़े बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था। तो सोचिए 2016 से पहले का टाइम, लोगों के पास बस दो ही चॉइसेस होती थी। या तो वो बहुत ही महंगे, मतलब जेब खाली कर देने वाले इंटरनेशनल ब्रांड्स खरीदें, या फिर वो सस्ते घटिया क्वालिटी वाले प्रोडक्ट से काम चलाएं जिनकी कोई गारंटी नहीं। वो जो एक बीच का रास्ता होता है जहां स्टाइल भी मिले, परफॉर्मेंस भी अच्छी हो और कीमत भी सही हो, वो तो था ही नहीं। तो सवाल ये था कि इंडिया का यूथ आखिर जाए तो जाए कहाँ। उन्हें स्टाइल भी चाहिए था, अच्छी परफॉर्मेंस भी, और वो भी एक सही दाम में। और बस यही वो खालीपन था, वो गैप था जिसे भरने के लिए बोट मार्केट में आया। तो इस खाली जगह को बोट ने भरा कैसे? उन्होंने ऐसा क्या अलग किया? चलिए अब उनकी स्ट्रैटेजी, उनके प्ले बुक को समझते हैं, जिसने उन्हें रातों रात मार्केट का किंग बना दिया। देखिए, बोट के फाउंडर्स अमन गुप्ता और समीर मेहता एक बात बहुत अच्छे से समझ गए थे। बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं थी, इसका हल पहचान में था, आइडेंटिटी में था। वो जानते थे कि आज का यंग कंज्यूमर सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो एक ऐसी चीज चाहता है जो उसकी लाइफस्टाइल, उसके एटीट्यूड को दिखाए। और बस इसी सोच से जन्म हुआ बोट हेड्स का। ये सिर्फ कस्टमर नहीं थे, ये एक कम्युनिटी थी, एक ट्राइब थी। बोट ने अपने यूजर्स को ये महसूस कराया कि वो एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं, जो म्यूजिक, स्पोर्ट्स और फन से जुड़े हुए हैं। उनकी सक्सेस के पीछे 3 बहुत ही स्मार्ट पिलर्स थे। पहला, दुकानों का झंझट ही खत्म, वो सीधा ऑनलाइन गए। दूसरा, उन्होंने इंडिया की नब्ज को पकड़ा। क्रिकेटर्स, बॉलीवुड स्टार्स, इन्फ्लुएंसर्स, सबके साथ मिलकर एक जबरदस्त हाइप क्रिएट किया। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी था, उन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें बेस कितना है या ट्रबल कैसा है, बल्कि उन्होंने इसे कूल लाइफस्टाइल एक्सेसरी की तरह बेचा। तो असल बात यह है कि बोट सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड बनकर नहीं रह गया, ये तो यूथ कल्चर का, उनके स्वैग का, उनके एटीट्यूड का दूसरा नाम बन गया। अब इन सब रणनीतियों की वजह से बोट ने ग्रोथ की एक ऐसी लहर पकड़ी, एक ऐसी सुनामी जिसने सबको हैरान कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि ये तूफानी सफर आखिर था कैसा। देखिए, शुरुआत हुई थी 2016 में एक सिंपल से आइडिया से, ऐसे चार्जिंग केबल बनाना जो टूटे नहीं। लेकिन बहुत जल्द उन्होंने ट्रू वायरलेस ईयरबड्स के बढ़ते हुए मार्केट में एंट्री मारी। और फिर क्या था, कुछ ही सालों में वो इंडिया के नंबर 1 ऑडियो ब्रांड बन गए। कमाल है ना? और ये हुआ कैसे? उन्होंने बिल्कुल सही टाइम पर TWS मार्केट में कदम रखा और इतने एग्रेसिव दाम रखे कि बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड्स भी बस देखते रह गए। उन्होंने देखते ही देखते मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने नाम कर लिया। लेकिन जाहिर है, जब रफ्तार इतनी तेज हो तो कुछ मुश्किलें तो आती ही हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हर एक प्रोडक्ट में क्वालिटी को एक जैसा बनाए रखना और मार्केट में हर रोज बढ़ते कंपटीशन से निपटना, ये सब बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो ऑडियो मार्केट को जीतने के बाद बोट का अगला कदम क्या है? आइए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से में झांकते हैं और उनके फ्यूचर को समझने की कोशिश करते हैं। ऑडियो मार्केट में अपनी बादशाहत जमाने के बाद अब वो स्मार्ट वॉच मार्केट में भी उतर चुके हैं, और लगता है कि उनका असली मकसद सिर्फ अलग अलग डिवाइस बेचना नहीं, बल्कि एक पूरा कनेक्टेड इकोसिस्टम बनाना है। और यही उनके सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या बोट सिर्फ एक तेजी से बढ़ने वाला चैलेंजर बनकर रह जाएगा, या फिर वो एक लॉन्ग टर्म, एक टिकाऊ टेक्नोलॉजी पावर हाउस बन पाएगा? उनका आने वाला सफर कई चीजों पर टिका होगा। क्या वो AI जैसी नई टेक्नोलॉजी अपना पाएंगे? क्या वो मेक इन इंडिया पर फोकस कर पाएंगे? और सबसे जरूरी, मार्केट में जो रोज नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, उनसे वो कैसे निपटेंगे? तो आखिर में यही एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या बोट बस बदलाव की इन लहरों पर तैरता रहेगा, या वो इतना बड़ा बन जाएगा कि वो खुद ही इस समंदर के नियम तय करने लगे?